दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सर्वे, महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों का सर्वे हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में अगले साल यानी 2024 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव होने से पहले ही सी वोटर का सर्वे आ चुका है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, हर जिले के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। किस जिले में कितनी सीटें हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। क्या यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकती है या कोई और पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोज़ाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए रोज़ाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल पेश करते रहते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहिल्यानगर की 12 विधानसभा सीट के बारे में। एनडीए को मिल सकती हैं 4 सीटें, जबकि एमबीए महागठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर एमबीए काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। इसी के साथ अकोला की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमबीए को 3 सीटें मिल सकती है, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ अमरावती की संपूर्ण 8 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमबीए को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, यह छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीट है। एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से एमबीए महागठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर एमबीए इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात की जाए बीड़ की 6 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि एमबीए महागठबंधन को 6 की 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इस बार बीड़ में एमबीए काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए को 0 सीट पाकर काफ़ी तगड़ा झटका भी लग रहा है। इसी के साथ भंडारा की संपूर्ण 3 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जिसमें से एमबीए महागठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बुल्डाना की 7 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमबीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर एनडीए को फायदा होता मिल रहा है, तो अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए, यह चंद्रपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीट है। एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से एमबीए 3 सीटें हासिल करती नजर आ रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच बराबर की टक्कर होती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य पार्टी 0 सीट लेती दिखाई दे रही है। इसी के साथ धुले की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से एमबीए को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है। अभी तक हमने बात कर ली है महाराष्ट्र की 51 सीटों पर, जिसमें से एनडीए को 25 सीटें मिली हैं, जबकि एमबीए को यहाँ पर 34 सीटें मिली हैं और अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिली है। अब तक देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को झटका लग रहा है, जिसमें से एमबीए महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ी है इन 61 सीटों पर। तो देखना ये है कि अगले किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। चलो बात कर लेते हैं अगले जिले के बारे में। यह गढ़चिरौली। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि एमबीए को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है और यहाँ पर तीनों पार्टियों को 1-1 सीट पाकर काफ़ी बराबर की टक्कर होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात की जाए गोंदिया की 4 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को 2 सीटें हैं, जबकि एमबीए को 2 सीटें मिलती नजर आएंगी। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगला जिला आता है हिंगोली। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। एनडीए को 1 सीट, जबकि एमबीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए जलगांव की 11 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमबीए को 7 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर एमबीए काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जलना की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमबीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है कोल्हापुर। यहाँ पर 10 विधानसभा की सीट है। एनडीए को 6 सीटें मिलती नजर आएंगी, एमबीए को 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात की जाए लातूर की 6 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को मिल सकती हैं 4 सीटें, जबकि एमबीए को 2 सीटें मिल सकती हैं।
यहाँ पर एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से एनडीए महागठबंधन 6 सीटें पाकर यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। बात की जाए मुंबई की 26 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को मिल सकती हैं 9 सीटें, तो वहीं एनडीए महागठबंधन 17 सीटें हासिल करेगी। यहाँ पर एनडीए काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो वहीं एनडीए को झटका भी लग रहा है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए, यह है नागपुर। यहाँ पर 12 विधानसभा की सीट है, एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर बराबर की टक्कर हो रही जा रही है, तो वहीं अन्य पार्टी 0 सीट लेती नजर आ रही है। बात की जाए नांदेड़ की 9 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को मिल सकती हैं 5 सीटें, तो वहीं एनडीए को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगला जिला आता है नंदुरबार। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, एनडीए को मिल सकती है 0 सीट, तो वहीं एनडीए को ये 4 की 4 सीटें हासिल हो सकती हैं। यहाँ पर एनडीए काफ़ी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। इसी के साथ बात की जाए नासिक की 15 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से एनडीए को यहाँ पर 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर एनडीए काफ़ी तगड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात की जाए धाराशिव की 4 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जिसमें से एनडीए को 2 सीटें, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला आता है पालघर। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है, एनडीए को 4 सीटें मिलती दिखाई देंगी, जबकि एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए परभणी की 4 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को 2 सीटें, जबकि एनडीए महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच बराबर की टक्कर होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ पुणे की 21 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 5 सीटें, जिसमें से एनडीए महागठबंधन 16 सीटों को पाकर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए अगले जिले के बारे में, यह है रायगढ़। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है, एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए महागठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ रत्नागिरी की 7 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 3 सीटें, जबकि एनडीए को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात की जाए अगले जिले के बारे में, यह है सांगली। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट है, एनडीए को 4 सीटें, जबकि एनडीए को 4 सीटें मिलती नजर आएंगी। इन दोनों पार्टियों के बीच बराबर का मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात की जाए सतारा की 8 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि एनडीए को 6 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। इसी के साथ बात की जाए वर्धा की 7 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को 2 सीटें, जबकि एनडीए महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगले जिले के बारे में बात की जाए, ये सिंधुदुर्ग। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है, एनडीए को 1 सीट, जबकि एनडीए को 2 सीटें मिलती दिखाई देंगी। बात की जाए अगला जिला, यह है सोलापुर। यहाँ पर 11 विधानसभा की सीट है, एनडीए को 4 सीटें, जबकि एनडीए महागठबंधन 7 सीटों को पाकर काफ़ी तगड़ा जीत हासिल करता नजर आ रहा है। इसी के साथ ठाणे की 18 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 6 सीटें, जबकि एनडीए महागठबंधन को 12 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। इसी के साथ वाशिम की 3 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट और एनडीए महागठबंधन 3 की 3 सीटों को पाकर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई बन रही है। बात की जाए ये तो बवाल की 7 विधानसभा सीट के बारे में, एनडीए को 1 सीट, जबकि एनडीए महागठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर एनडीए महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। तो आपके सामने हमने सभी महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों का सर्वे पेश कर दिया, जिसमें से एनडीए महागठबंधन को मिली हैं 178 सीटें और वहीं एनडीए को 115 सीटें मिली हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 288 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों पर है। जिस पार्टी के पास 145 सीटें होती हैं वही यहाँ पर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकता है। तो यहाँ पर अब हमने आपके सामने सर्वे पेश कर दिया है। यहाँ पर मिली है एनडीए को 115 सीटें, जो बहुमत से काफ़ी कम है, जिसमें से एनडीए महागठबंधन को 168 सीटें मिल चुकी हैं, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एनडीए महागठबंधन की इस बार महाराष्ट्र में सरकार बनी है। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकती है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोज़ाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।